Good morning, children. Hope you all are going good. Today I am here with a new lesson in EVS. Lesson number 5, topic is recreation. Before I start, I would like to ask you what your hobby is. Yes, of course, I know, children, your favorite pastime is playing different games, right? Okay, so this lesson is about recreation. Recreation means अपना मनोरंजन करना, means having fun and enjoyment to refresh ourselves. After working for a long time, our brain gets tired and we feel like taking a break. कभी कभी काफ़ी देर तक काम करने के बाद हमारा ब्रेन एंड बॉडी दोनों टायर्ड हो जाते हैं और हमें एक ब्रेक की ज़रूरत महसूस होती है. सो ऐसे टाइम में अ बिट ऑफ फन एंड एन्जॉयमेंट हमें वापस रिफ्रेश कर देता है. सो recreation helps us to work better in this way. There are many means of recreation, such as playing games, visiting a circus or fair, and kite flying. Celebration of festivals, visiting a zoo, museum, going to picnic, reading books and magazines are some other means of recreation. Let us read about some of them. First of all, start with games. Children, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इंडोर गेम्स यानी ऐसे गेम्स खेलते होंगे जो घर पर खेले जा सकते हैं, जैसे लूडो, चेस, कैरम, वीडियो गेम, etc. And these kind of games which are played at home and in the neighborhood are called indoor games. बट कुछ बच्चे घर के बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करते हैं, लाइक क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, etc. And these kind of games are called outdoor games. So some children play traditional games like gilli danda, marble means kanche, hopscotch yani tapu, spinning top means lattu, etc. And children play games at school in the games period or free periods. आप तो अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप भी अपने फ्री पीरियड या गेम्स पीरियड में गेम्स ज़रूर खेलते थे. Popular games played in school are basketball, cricket, football, volleyball, etc. Some indoor games like table tennis, carom, etc. are also played in schools. And some schools also offer coaching for swimming, judo, skating, horse riding, etc. यानी स्कूल में आप सिर्फ गेम्स ही नहीं खेलते हैं बल्कि उनकी कोचिंग भी दी जाती है, यानी खेलने का सही तरीका भी सिखाया जाता है. तो चलिए अब बात करते हैं फेयर प्ले की. फेयर प्ले मीन्स टू हैव द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाइल प्लेइंग, यानी खेल के समय बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना. अक्सर आपने देखा होगा खेलते समय कभी कभी बहस छिड़ जाती है, कोई चीटिंग करता है, तो कभी कभी प्लेयर्स के बीच में फाइट तक भी हो जाती है. बट दिस इज़ नॉट राइट टू फाइट और आर्ग्यू वाइल प्लेइंग. ऐसी सिचुएशन में आपको अपने बड़ों की या फिर अपने रेफरी या कोच की सलाह मान लेनी चाहिए. एंड गेम्स, प्लेइंग गेम्स टीच अस डिसिप्लिन, टॉलरेंस, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस. गेम्स हमें डिसिप्लिन में रहना यानी अनुशासन में रहना सिखाते हैं और गेम्स खेलते समय हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए. सो हियर आर सम रूल्स टू प्ले फेयरली. फॉर एग्जाम्पल, कुछ रूल्स यहाँ पर जब हम पढ़ने वाले हैं. गेम शुड बी प्लेड अकॉर्डिंग टू रूल्स. गेम्स को हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग खेलना चाहिए. इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एवरी प्लेयर. हर प्लेयर को बराबर अवसर मिलना चाहिए. एवरी प्लेयर्स ओपिनियन शुड बी रिस्पेक्टेड. हर प्लेयर की सलाह का सम्मान किया जाना चाहिए. ओपिनियन ऑफ ऑफिशियल्स शुड बी एक्सेप्टेड. ऑफिशियल्स यानी रेफरी या कोच की ओपिनियन को मान लेना है.
एडमिट इफ़ इट इज़ योर मिस्टेक, अगर आपकी गलती है तो आप उसे स्वीकार कीजिए. अवॉइड फाइटिंग, नेगोशिएट ऑल डिस्प्यूट्स एमिकेबली. फाइटिंग बिल्कुल नहीं. जितने भी डिस्प्यूट्स हों, जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स हों, उन्हें साइड में रखिए. खेलते समय बिल्कुल फेयर गेम्स खेलिए. इन रूल्स के साथ साथ ये भी याद रखें कि अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम्स. गेम्स हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग ही खेले जाने चाहिए. प्ले ड्यूरिंग प्ले टाइम, गेट बैक होम फ्रॉम द प्ले ग्राउंड बिफोर इट गेट्स डार्क. खेल के समय खेलिए, काम के समय काम कीजिए. और अगर आप बाहर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं तो अंधेरा होने से पहले पहले घर वापस जाइए. डू नॉट प्ले निग्लेक्टिंग योर वर्क एज वेल एज स्टडीज़. अपनी स्टडीज़ या अपने काम को नज़रअंदाज करके नहीं खेलना चाहिए. सो चिल्ड्रन, यहाँ पर हम बात करते हैं. लेट्स मीट साइमन. साइमन की बात करते हैं. देखें वो अपने प्लेमेट्स के बारे में क्या कहना चाहता है. ही सेज, I love to play with all my classmates, both girls and boys. My classmates follow different religions, but we all play together. My parents and teachers have taught me to treat all my friends equally. In my neighborhood, I play with all my friends, whether they are boys or girls. I also like to spend time and play with my little sister Ishu. I read out stories to her. We watch TV together with our family. तो देखा आपने, साइमन कहता है कि भाई वो अपने क्लासमेट उसके बहुत डिफरेंट रिलीजन्स को मानने वाले हैं, धर्मों को मानने वाले हैं, बट वो सबके साथ मिलकर खेलता है क्योंकि ऐसा करना उसके पेरेंट्स और टीचर्स ने बताया है. उन्होंने कहा है कि सारे फ्रेंड्स इक्वल होते हैं. वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के साथ खेलता है और घर पर अपनी छोटी सिस्टर ईशू के साथ टाइम स्पेंड करता है. उसे स्टोरीज़ पढ़कर सुनाता है और अपनी फैमिली के साथ मिलकर टीवी देखता है. Now let's talk about some other means of recreation. Circus. Circus is one of the oldest means of recreation. हम ये तो नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा, बट हाँ काफ़ी पुराना recreation का एक साधन है. A circus is a company of performers that include acrobats, trapeze artists, clowns and एनिमल्स. अब इनमें आपने देखा होगा आजकल एनिमल्स तो नहीं होते हैं क्योंकि उनको बैन कर दिया गया है सर्कस में रखना. उन्हें भी आज़ादी चाहिए, उनको टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए. बट जोकर्स आर द मेन अट्रैक्शन इन द सर्कस, स्पेशली फॉर द किड्स. आपने देखा ना जोकर्स कितना हंसाते हैं. इसके अलावा मेलास और फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्पेशल ओकेज़न. आपने भी देखा होगा, अगर मेले की बात करें तो बाल मेला याद आता है. आपने बहुत इन्जॉय किया होगा अपने स्कूल में. एंड फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, क्रिसमस, दशहरा, ऑन दीज टाइम we most often we enjoy melas. Some religious occasions like Kumbh also have melas. यहाँ पर हम नेहा का एक्सपीरियंस पढ़ते हैं, who went to Diwali Mela last year. She said it was held in an open ground with lots of swings, games and other attractions. वहाँ एक बड़े से ग्राउंड में बहुत सारे स्विंग्स और गेम्स थे और भी अट्रैक्शन के बहुत सारी चीज़ें थी. एंड देयर वर फूड आइटम स्टॉल्स थी जिनको देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था. उसने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से खरीदी, बलून्स, लैम्प्स, टॉयज़ और बहुत सारे अपनी चॉइस के आइटम्स. उसने जाइंट व्हील पर जब राइड किया, इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस. वहाँ से जो व्यू नज़र आ रहा था टॉप ऑफ द जाइंट व्हील से, वो ब्रेथ टेकिंग, फैसिनेटिंग था. पूरा एंटायर टाउन उसे दिख रहा था. देन शी वेंट टू अ जगलर स्टॉल, जहाँ उसने जगलर की बहुत सारी अम्यूजिंग ट्रिक्स देखी. एंड उसके नेक्स्ट एक मैजिशियन का स्टॉल था जिसमें वो मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा था. तो ओवरऑल द फेयर वॉज ग्रेट फन. चलिए अब हम नेक्स्ट काइट फ्लाइंग की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर रिक्रेशन ही नहीं कहेंगे, एक आर्ट भी है. और मकर संक्रांति 15 अगस्त एंड रक्षाबंधन, द स्काई इज फुल ऑफ काइट्स ऑफ ऑल शेप, साइज एंड कलर्स.
सुबह सुबह ही काइट फ्लाइंग शुरू हो जाती है जो कंटिन्यूसली पूरा दिन चलती है। अब जानते हैं ना कि कितना मज़ा आता है, पूरा आसमान पतंगों से भरा नज़र आता है और किसी की पतंग काट देने पर वो जो खुशी से चीखने की आवाज़ आती है उससे आसमान गूंज उठता है, राइट। चलिए एक लास्ट में एक और बात करते हैं स्पिनिंग टॉप की। स्पिनिंग टॉप और लट्टू इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉयज ऑफ चिल्ड्रन। हम भी बचपन में बहुत खेला करते थे, यू नो। इट इज़ पेयर शेप्ड एंड हैज़ अ स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड इट। और जब उस स्ट्रिंग को सडनली खींचा जाता है तो टॉप स्टार्ट्स स्पिनिंग, और जब वो स्पिन करता है बहुत बहुत इंजॉय करते हैं। नाउ डेज वेरियस काइंड्स ऑफ टॉप्स आर अवेलेबल, बट आजकल कुछ ऐसा हो रहा है कि बच्चों को इन सब गेम्स के अलावा उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है वीडियो गेम्स में। वीडियो गेम्स आर बिकमिंग मोर पॉपुलर इन टाउन्स एंड सिटीज़, बट यू नो बच्चों, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ऐसा करने से आपकी फिजिकली नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को भी नुकसान होता है। सो चिल्ड्रन, प्ले विथ फ्रेंड्स बिकॉज इट मेक्स यू हेल्दी एंड गिव्स लॉट्स ऑफ एंजॉय। आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलिए, बहुत मज़ा कीजिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, इंजॉय कीजिए। ओके, सो चिल्ड्रन, नाउ दिस इज़ द टाइम टू से गुड बाय. Do your exercise work. Solved answer sheet is being given along with the video. Do it in copy and submit it by tomorrow. Till then, bye bye.